अब भगवती को परेशान के साथ में पाताल में ले जाना था, मगर मुझे ही रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करूं। विकराल विशाल जल प्रवाह भगवती मां गंगा का, मगर भगवान शिव ने लीला की, अपनी जटा को, अपने वपु को, अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि जटा में भागीरथी कैद हो गई। अब भगवती रास्ता ढूंढ रही है कि सातवें पाताल की तो बात अलग है, मुझे निकलना है, मगर निकलूं कैसे, क्या करे। काफी समय बीत गया। भगवान शिव अपनी मुद्रा में, भगीरथ वहां खड़ा खड़ा भगवती गंगा की प्रतीक्षा कर रहा है। ऋषि मुनियों को पूछा भगीरथ ने कि भगवती मां गंगा आ क्यों नहीं रही है। तो ऋषियों ने कहा कि कभी नहीं आएगी। तो कि बाबा क्या हो गया। तो कि भगवती मां गंगा और भगवान शिव के बीच में युद्ध चल रहा है। भगवती ऐसा अभिमान है कि मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगी, और भगवान शिव कहते हैं कि एक बार शरणागत हो जाए तो मैं उसको मुक्त करूं, जगत कल्याण हेतु उसको स्वतंत्र करूं। आखिर सभी देवता सहित भगीरथ ने भगवती मां भगवतपति गंगा को प्रार्थना की कि हे मां गंगा, ये तो भोलानाथ है, तो आदि अंत के विहीन देवता, करुणा पर अहेतुक कृपा करने वाले देव को यह है। तो श्रीजी बाबा और हमारे ठाकुर भोलेनाथ, कोई कारण नहीं है फिर भी उसका स्वभाव है कृपा करना, अहेतुक कृपा करने वाले। आप एक बार उनसे माफी मांग लीजिए, फिर आपका वो क्या सम्मान बढ़ाएंगे। भगवती ने अपना अहंकार का त्याग किया और भगवान शिव की स्तुति की। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। हे पावन पुरुष महादेव, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। आपका इतना विराट और विशाल स्वरूप ऐसे, तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हे रुद्र देवता, मैं भगवती गंगा आपको सादर नमस्कार करती हूँ। भगवती गंगा का समर्पण भगवान शिव ने सम्मान बढ़ाया, अपनी जटा में से ऊर्ध्व भाग से भगवती को भूतल के ऊपर प्रयाण करवाया। ऐसे महादेव, ऐसे भोलेनाथ भगवती मां पार्वती के साथ अपने संसार की शुरुआत करते हैं। बड़ा ही मनोहर संसार। मगर मुझे पिछले 5 दिनों से लोगों की ओर से कहा जाता है कि भाई जी कुछ तो रुद्राक्ष के बारे में बताइए। मगर बाबा की और भगवती की कथा में ऐसी मस्ती आ गई और कहीं समय ही नहीं मिलता है। 10 मिनट के लिए मैं प्रयास करूंगा। मैं कुछ जानता नहीं हूं रुद्राक्ष के बारे में। पिछले 27 साल से मैंने रुद्राक्ष का आश्रय किया। रुद्राक्ष को जानने का, समझने का मतिमंद बुद्धि विहीन हूं मैं। अपने आप को मैं मतिमंद कहता हूं। हमारी क्या बुद्धि है, कुछ नहीं। मगर फिर भी यथामति, यथा प्रयास, यथा साधन, यथा उचित ज्ञान के द्वारा भगवान शिव के इस दिव्य विग्रह रुद्राक्ष को समझने का यथामति प्रयास किया, तो आज की तारीख में मैं इतना समझ पाया हूं कि मैं रुद्राक्ष के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। कहां पर भगवान शिव का अनंत पदार्थ रुद्राक्ष और कहां पर हमारी अल्पमति। किसी व्यक्ति में रुद्राक्ष का महत्व बताने का सामर्थ्य नहीं, क्योंकि प्रत्येक रुद्राक्ष स्वयं शिव है और भगवान शिव को भला कौन बता सकता है। शिव का वर्णन जैसे मुश्किल है, वैसे ही रुद्राक्ष का वर्णन मुश्किल है। हवा है, हवा है, रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष है। आप उसको धारण कर लो,
खुद रुद्राक्ष अपना प्रभाव आपको बताएगा, वो अनुभव आपके लिए सही है। मैं यहाँ से बोलता जाऊं और आप मान ले, ऐसी कोई जरूरत नहीं। इस विग्रह के सामने आपकी सभी दुष्ट भावनाओं निकल जाएंगी, आपकी गलत भावनाओं को कोई स्थान नहीं रहेगा। ऐसी डिवाइन मैग्नेटिक पावर जिसके अंदर समाविष्ट है, कॉस्मिक ऑरा के इस दुनिया में सबसे अधिक ज्यादा हीलिंग ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट हीलिंग ऑब्जेक्ट यदि इस संसार में कोई है तो मेरा मानना है कि रुद्राक्ष है। तो थोड़ा रुद्राक्ष को जानने का प्रयास करेंगे। मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। शौनक ने एक बार पूछा था कि बाबा इस कली काल में जहां देखेंगे वहां पर, कली काल की बात कर रहा हूं, पहले की बात नहीं, कली काल। रघुकुल की रीत आपको पता है? रघुकुल की रीत पता है आपको सबको? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन आई, प्राण जाए पर बचन। एक बार वचन दे दिया, मुंह से बोल दिया, फिर दुनिया यहाँ से उल्टी पुल्टी कुछ भी हो जाए, चाहे अपना मत्था कटवाना पड़े, मगर एक बार बोल दिया सो बोल दिया। ये राजस्थान भी वीरों की भूमि है, वचनबद्ध महापुरुष यहाँ पर है। राजस्थान का इतिहास देखे, बनिया कभी वीर नहीं होता है। राजपूतों के आगे वीर शब्द लगता है, कभी बनिया के आगे वीर शब्द लगता है क्या? मगर भामाशाह बनिया था, मगर वीर था। महाराणा प्रताप के कंधे के कंधे मिलाकर लड़ा था। वीरों की भूमि, शूरवीरों की भूमि राजस्थान की इस दिव्य धरा को हम वंदन करते हैं। तो ये रघुकुल की रीत थी कि प्राण जाए मगर बचन नहीं जाएगा। 2013 चलता है ना, 2013 की रीत मालूम है आपको? स्पेशल कोटा लाया हूं श्रीनिवास जी के आग्रह के कारण। बड़े भैया बैंकॉक से बोलते थे, भाई जी आप अच्छा चुटकुले लेके आना, तो मैं स्पेशल कोटा लेके आया हूं, मगर समय कम मिलता है मुझे। एक सेठ के यहाँ याचक आया, साधु महात्मा आया। वो सेठ जी ने बड़ा टीका लगाया था। अच्छा सदगृहस्थ सज्जन धार्मिक प्रकृति का देखा तो महात्मा जी ने उनके सामने सन्मुख होकर ये रघुकुल की चौपाई बोलने लगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। हे महापुरुष, आप तो धनी लगते हैं, मुझे कुछ दीजिए, मेरे आश्रम के गुजारे के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। बार बार रघुकुल की चौपाई गा रहा था। तो उस सज्जन ने कहा कि वो रघुकुल था जहां ये चौपाई अक्षरशः सही हुआ करती थी, मगर ये मेरा कुल है। बी अवेयर ऑफ डॉग। बाहर वो पाटिया देखा तूने? ले, कुत्ता अंदर होता नहीं, फिर भी बाहर बोर्ड लगाते कि बीवेयर ऑफ डॉग। का उल्टा ये क्या होता है? DOG। जी से शुरू करे तो क्या होगा? GO। बिवेयर ऑफ गॉड। भगवान का तो भय रखे, बाकी दूसरे को न रखे तो कोई बात नहीं। मगर सेठ जी ने कहा कि वो रघुकुल था, ये मेरा कुल है, यहां वचन का कोई मूल्य नहीं है। तो ऐसे कठिन काल में, कली काल में, जहां असत्य की बोलबाला होगी, जो सबसे ज्यादा असत्य बोलेगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा।
मानव की आयु अल्प होगी, अल्पमति होगी, धर्म बुद्धि नष्ट हो जाएगी, भाग्य मंद होगा, भाग्य विहीन लोग रह जाएंगे, किसी को समय नहीं रहेगा, किसी पास टाइम नहीं रहेगा। उदरणम भरिणो जीवा वरा काकूट भाषिणम, अपने कार्य में मस्त और व्यस्त रहेंगे, साधन नहीं रहेगा, यज्ञ कथा आदि के लिए अनुष्ठान करने का लोगों के पास समय नहीं रहेगा। सिर्फ धन कमाने की विद्या को ही प्रधान विद्या मानी जाएगी। तरुणी प्रभुता गेह शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयण लोभात दंपति नांच कलकनम। तरुणी प्रभुता गेह शाल को बुद्धिदायक। शौनक जी ने कहा कि कली काल में ऐसा होगा कि तरुणी प्रभुता गेहे, इसका अर्थ होता है, इस श्लोक के माध्यम से, मेरा कुछ नहीं कहना है, श्लोक का जो अर्थ होता है वो मैं आपको बताता हूं कि तरुणी प्रभुता गेहे, घर घर में तरुणी अर्थात स्त्री, स्त्री का साम्राज्य होगा। तरुणी प्रभुता गृहे शालको बुद्धिदायक। कंसल्टेंट कौन बन जाएंगे? सदगुरु और माता पिता की सलाह लेना छोड़कर शालको, शालक यानी साला साहब, घर घर में स्त्रियों का साम्राज्य होगा और शालको बुद्धिदाय। ये तो बहुत मर्यादा में लिखा वेद व्यास ने, मगर 550 वर्ष पहले आचार्य तुलसीदास जी को याद कर ले, आज उनकी तिथि है। या एक महापुरुष जिन्होंने लोक भाषा में रामायण का सर्जन करके रामायण जन मन तक पहुंचा दिया, उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा? नारी भी बस नर सकल गुसाई, नारी भी बस नर सकल गुसाई। अवधी भाषा में रामायण है तो मुझे खुलासा कर दे कि शायद जरूरत नहीं है, आप समझ गए? नारी विबस नर सकल गुसाई, समझ गए ना? पूरे संसार में, संसार के नर नारियों के विवश होगा, मगर आगे बहुत ही अच्छा पद देते हुए महापुरुषों को एक बड़ी पदवी दी, हम पुरुषों को बहुत बड़ा स्थान दिया। नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचहि नर मर कट की नारी, नाचहि नर मर कट की नारी। जैसे मदारी अपने बंदर को नचाती है, एक मदारी अपने बंदर को नचाता है, वैसे नारी अपने पति को नचाएंगे, ये महात्मा तुलसीदास कहते हैं। तो ऐसे इस काल में है बाबा, हमारी रक्षा कौन करेगा? कैसे भगवान शिव को याद करें? भगवान शिव की अनुभूति कैसे करें? शिव का सानिध्य, शिव की कृपा, शिव का अनुग्रह, शिव की करुणा और शिव का प्रसाद कैसे मिले? हे बाबा, कैसे अपने साथ भगवान शिव को रखे? कलयुग के मानव के साथ पीड़ा, भय, क्लेश, असत्य, अविद्या, तनाव, दारिद्र्य, रोग, महारोग, संपत्ति का अभाव, संपत्ति क्षय होने का भय और दुर्बुद्धि का प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे काल में बाबा
क्या करें? कलयुग में विविध रोग का प्रादुर्भाव होगा, नहीं मिटने वाले रोग उत्पन्न होंगे। इस काल में ऐसी अवस्था में क्या करें? हे सुत जी, संघर्ष में सफलता कैसे प्राप्त हो, हमारे शत्रुओं से रक्षा कैसे हो, मलिन दुष्ट विद्या से कैसे बचे, बढ़िया अद्भुत सवाल है, हमारे लिए किया है स्पेशली। हे सुत नारायण, हे सुत जी, भौतिक सुख शांति कैसे प्राप्त हो, सत्ता कैसे बनाए रखे, मानसिक शांति कैसे प्राप्त हो। तरह तरह के व्यापार होंगे, व्यापार में कंपटीशन रहेगा, उसमें हम अपने आप को कैसे प्रस्थापित कर पाएंगे, कैसे अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे। डिसीजन पावर हमारा बिगड़ जाएगा, निर्णायक शक्ति, तो हमारी निर्णायक शक्ति में वृद्धि कैसे हो, क्रोध कैसे काबू में होगा। कलिकाल का आदमी क्रोधित होगा, थोड़ा सा भी उसको आप डिस्टर्ब कर दो, पूरा अपने आप को अपसेट कर देगा। अरे सामने वाला हमारा दिन बिगाड़ सकता है, ऐसे वैसे कुछ बोल दो, अपने आप को लाल बबूला हो जाता है। फिर हम सामने दूसरा कोई आ जाए, कहां से आते हो, तो चूल्हे में से। अरे भाई तुझे क्या हो गया, उसको हमारी गुजराती में कहते हैं। कई लोग ऐसे गुस्से अपने नाक के टेरवे पे रखते हैं, उसको जैसे बुलाओ वो गर्म हो जाता है। ऐसे लोगों को दूसरे लोग उसका दिन बिगाड़ा करते हैं। तो हमारे गुस्से को बाबा कैसे काबू में रखें, हमारे क्रोध में कैसे हम संयम रखें। तब सुत जी ने कहा, एतद रुद्राक्ष फलम च पूजये नित्य आदरम। हे शौनक जी, मैं आपको रुद्राक्ष फल के बारे में बताता हूं, जिस फल की पूजा करने से, आदर करने से भी मानवी का कल्याण हो जाता है। स भुक्तवान अखिलं कामाम अन्ते शिव पदम लभे। जो भी व्यक्ति ने रुद्राक्ष का आश्रय कर लिया, सब भगवान अखिलान कामा, सारे संसार का सुख और कामना भोगते हैं, और बाद में अंते शिव पदम लभे। तत्पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो रुद्राक्ष धारणात् तत्फलम निश्चलम भवेत्। ये महादेव का स्वरूप, शंभु का स्वरूप, ऐसा रुद्राक्ष धारण करने से जो फल मिलता है, उस फल का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। यो मानवा पापकृता दुराचारा रता खलाम कृष्णाकुलाम सत्यहीनाम पितृमातृ विदूषिका। पाप नाशन के लिए सबसे उत्तम यदि कोई चीज है तो वो रुद्राक्ष। लक्ष्मी प्राप्ति का सर्वोत्तम माध्यम यदि कोई है तो वो रुद्राक्ष। अपनी बाधाओं से यदि आपको मुक्त होना है तो सर्वोत्तम माध्यम रुद्राक्ष है। बच्चों को विद्या में आगे बढ़ाना है तो सर्वोत्तम माध्यम रुद्राक्ष है। अपनी आयु का वर्धन करना है तो सर्वोत्तम माध्यम रुद्राक्ष है। अपने रोगों से, अपने दुखों से, अपने कष्टों से यदि आपको छुटकारा पाना हो तो उसका सबसे श्रेष्ठ माध्यम श्री रुद्राक्ष। धार्येत्वः प्रतितो नित्यम सपुण्यात्मा न संशय। मगर यहाँ सुत जी ने कहा कि पुण्यात्मा ही भगवान रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। या तो रुद्राक्ष को जो धारण करता है वो पुण्यात्मा होता है, या तो पुण्यात्मा बन जाता है।
रुद्राक्ष का शब्द, उनको तोड़ा जाए शब्द को, तो रुद्रवत्ता अक्ष। रुद्र अर्थात भगवान शिव, शंकर, भोलानाथ। मगर रुद्र कॉमन अवस्था में भगवान शंकर को रुद्र नहीं कहा जाता है। स्वतंत्र भगवान शिव को सामान्य स्थिति में शिव कहा जाता है। शिव वो भगवान का कल्याण का स्वरूप है। शिव कल्याण का घोतक है। दूसरा नाम है शंकर। शमम करोति इति शंकर, शांति देने वाला जो भगवान शिव का विग्रह वो शंकर है। और काटने वाला अर्थात तोड़ने वाला, नष्ट करने वाला जो भगवान शिव का तीसरा विग्रह है वो भगवान शिव का रुद्र विग्रह। तो रुद्र संहार की अवस्था में ज्यादातर प्रयोजित किया जाता है। तो रुद्र वो है जो संहार करते हैं। रुद्रवत्ता अक्ष, अक्ष अर्थात आंख, लोचन, नयन, आय। तो जब तक हमारे जीवन में रुद्र नहीं आएगा, रुद्रवत्ता अक्ष नहीं आएंगे। रुद्र को तोड़े, रुवत्ता द्र। रु अर्थात रुग्णता, रु अर्थात दारिद्रता, रु अर्थात कालिक, कलमश, काजल, नाना प्रकार के दुख दारिद्र का घोतक रु, रुग्णता। द्र अर्थात द्रवना, टूटना, छूटना, डाइल्यूट होना, भागना, काटना, जो भी कहो। तो रुद्र वो है जो हमारे दुख दारिद्र संताप पीड़ा को द्रवीभूत करे, डाइल्यूट करे, छुड़ावे, तुड़ावे, कटावे, मिटावे, उसका नाम है रुद्र। मगर जब तक हमारी आंख नहीं खुलेंगी, अक्ष, हमारी आंख खुलनी चाहिए। हमारी आंख बड़ी बड़ी आंख है मगर हमें दिखता कहां पर है? जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है, और जिसको हमें नहीं देखना है उसको आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु को प्रार्थना करते कि मेरी आंख को खोल दो, तो रुद्र का प्रवेश हो जाए हमारे जीवन में, तो हमारी आंख खुल जाए। फिर क्या होता है? जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। भगवान को ढूंढने की क्या जरूरत है भला? ज्या ज्या नजर मारी फरे यादी भरी त्या आपनी। जर्रे जर्रे में प्रभु है, कण कण में सर्वम शिवमयम जगत। आपको दर्शन करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके सामने जो भी पदार्थ होगा उसमें भगवान शिव का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ये भाव का निर्माण होना चाहिए। आपके जीवन में रुद्राक्ष का प्रवेश होगा, शिव शंकर और रौद्र आपके सम्मुख आके बैठ जाएंगे। हो मेरी नींदों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी नींदों में तू, मेरी सांसों में जागते तू ही तू, तू ही तू। भोला तू, भोला तू, भोला तू, भोला तू, भोला तू, भोला तू। हर हर महादेव। भोला तू, 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 भोला तू,
रुद्राक्ष का अपने जीवन में प्रवेश हो जाए। ऐसा क्या करे कि हमारे मन मस्तिष्क में रुद्राक्ष का प्रवेश हो। आप रुद्राक्ष यहां से ले जाएंगे, आपको प्रसादी परिवार भिजवाएगा। आपके पास बहुत साधन संपत्ति है, पैसा है, आप समृद्ध है, आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ का आपने रुद्राक्ष ले लिया। मटेरियलिस्टिक तो आप बन गए रुद्राक्ष वाले, मगर आपके जीवन में रुद्राक्ष का प्रवेश होना चाहिए। एक रुद्राक्ष पहनना वही रुद्राक्ष की कृपा प्रसादी नहीं है। आपके दिलो दिमाग में, आपके चरित्र में, आपके जीवन में रुद्राक्ष का प्रवेश होना चाहिए। तो बाबा रुद्राक्ष का परिचय कैसे हो, उनका हमारे जीवन में प्रवेश कैसे हो? अहेतुक कृपा करने वाले भगवान शिव रुद्राक्ष का स्वरूप धारण लेकर पृथ्वी पर आए, अपने साथ सफलता और समृद्धि को लिया और उन्होंने रुद्राक्ष का स्वरूप लिया। फिर एक घर का चयन किया, घर में घुस गए, मगर उस घर में माता और पुत्री दो ही थे। दरवाजा खड़खड़ाया, दस्तक हुई, द्वार खोले तो 3 लोग घर के अंदर प्रवेश किए। एक सफलता थी, युवान, सुंदर, डिग्री, सर्टी, उत्साह, सम्मान, नवयुवान। उस स्त्री ने परिचय पूछा कि आप कौन है? तो मेरा नाम सफलता है, मैं जहां जाता हूं वहां लोग सफल ही सफल हो जाते हैं। दूसरा एक और बंदा था, हीरा माणिक जवेरात पहने हुए। तो कि आप कौन है? तो कि मेरा नाम समृद्धि है, मैं जहां जाता हूं वहां रुपये की रेलम छेल होती है, पैसा ही पैसा और कुछ नहीं, सोना चांदी हीरा माणिक सब कुछ। तीसरा एक सिंपल सादी अवस्था में मगर मधुर बोलने वाला, उनकी भाषा में माधुर्य था। उन्होंने कहा कि मेरा नाम रुद्राक्ष, मैं रुक्ष देखता हूं मगर भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता हूं। तो कि आप क्यों पधारे? तो कि हम भगवान शिव की ओर से भेजे गए हैं, यदि आप चाहते हो तो तीनों में से एक को आप पसंद कर सकते हो, 3 में से किसी एक को आप अपने घर में रख सकते हो। पुत्री और माता ने अंदरूनी बातें शुरू कर दी कि पापा को आ जाने दे, फिर उनको 3 में से एक को बुला लेंगे कि हे महापुरुष हमें क्षमा कीजिए, आधे घंटे में हमारे पतिदेव आ जाएंगे, आप थोड़ी देर विश्राम करें बाहर, हम आपको बुला लेंगे। सफलता, समृद्धि और रुद्राक्ष एक वृक्ष के नीचे बैठे। पतिदेव आया तो पत्नी ने सारी वृतांत बताई कि 3 लोग हमारे घर पे आए हैं, मगर आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे यहाँ धन वैभव की रेलमछेल हो जाएंगी, उसमें समृद्धि भी है। और उन्होंने कहा है कि 3 में से एक को आप मांग सकते हो। तो हे पतिदेव चलो जल्दी से लेकर समृद्धि को ले आए। स्त्रियों को समृद्धि बहुत पसंद है, उनका स्टैंडर्ड पैसा ज्यादा देखते कि भाई उनके पास कितना पैसा, कितनी फैक्ट्री, कितना, वो पूरा उनका वैभव। स्त्री है ना वैभव की दात्री है। और पुरुष ने कहा कि पैसा नहीं, सफलता चाहिए। पुरुष को सफलता पसंद है, स्त्री को लक्ष्मी पसंद है। स्त्री कहती है कि समृद्धि को लाना है, पुरुष कहता है कि सफलता को लाना है। बात चली, बात में से वाद, वाद में से विवाद, विवाद में से झगड़ा शुरू हो गया। पुत्री रोने लगी और रोती हुई पुत्री कहने लगी कि हे माता पिता, सफलता और समृद्धि का प्रभाव तो देखिए अभी तक हमारे घर में आए तो है नहीं, तभी से उन्होंने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। आएगी तो क्या करवाएंगी? इससे तो वो रुक्ष दिखते हैं, सामान्य दिखते हैं, मगर कितने मधुर थे। उनकी एक एक शब्दों में जैसे अमृत झरता हो ऐसी बानी थी। हे माता पिता, क्यों न करे कि हम रुद्राक्ष बाबा को बुला के ले आए। सर्वानुमति तय हुआ कि रुद्राक्ष बाबा को लाना है। पति पत्नी पुत्र के साथ यहाँ 3 लोग बैठे थे, वहां आए
और सादर विनंती करते हुए रुद्राक्ष बाबा को कहा कि बाबा आप हमारे घर पधारिए। पति पत्नी अपने घर आए, उन्होंने कहा कि आप पधारे, मैं आता हूं। दरवाजा बंद किया, पति पत्नी और पुत्री घर में आए। जैसे ही घर में आए, दरवाजा पे दस्तक हुई, कमाड़ खोले गए, दरवाजे खोले गए। शुद्ध विग्रह भगवान रुद्राक्षेश्वर का भगवान रुद्राक्ष बाबा अंदर आए, मगर पीछे देखा तो उसके पीछे सफलता भी आई और उसके पीछे समृद्धि भी आई। तीनों को बिठाया, मगर ये पुरुष परेशान कि आपने कहा था कि 3 में से एक ही आएगा और आप तो तीनों दिन आ गए। यदि आपको तीनों को आना था तो हमारे घर में इतना क्लेश क्यों करवाया, इतना झगड़ा क्यों करवाया? तब रुद्राक्ष बाबा ने कहा कि यदि आप सफलता को मांगते तो सिर्फ सफलता आती। सफलता के पीछे जरूरी नहीं है कि समृद्धि आए। यदि आप समृद्धि मांगते तो सिर्फ समृद्धि आती, सफलता शायद न भी आती। मगर आपने रुद्राक्ष को चयन किया है, रुद्राक्ष को बुलाया है, तो रुद्राक्ष के साथ सफलता और समृद्धि साथ ही आती है। तो आइए मीठी मीठी राजस्थानी वाणी में हम रुद्राक्षेश्वर बाबा का स्वागत करते हैं। पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश। रुद्रेश्वर शिव जी, रुद्रेश्वर शिव जी, आओ पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश। रुद्रेश्वर शिव जी, रुद्रेश्वर शिव जी, आओ ने पधारो मारे देश जी, पधारो मारे। रुद्राक्ष का जीवन में प्रवेश अर्थात सफलता, समृद्धि, सुख, शांति, ऐश्वर्य, सत्ता, शानपन, ज्ञान, विज्ञान, पवित्रता, सद्गुण, संपत्ति, संस्कृति और समाधान। जिसके जीवन में रुद्राक्ष आ जाता है, साक्षात भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। शिव जी मैं जपूं, शिव जी आयो किशनगढ़। शिव जी मैं जपूं, शिव जी आयो किशनगढ़। गिनते गिनते घिस गई, हो गिनते गिनते घिस गई मारी आंगरिया रेट रे। पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश रे। रुद्रेश्वर शिव जी, हो रुद्रेश्वर शिव जी, आओ ने पधारो मारे देश रे, पधारो ने मारे देश। पाप समूह को नाश करने वाला ये दिव्य रुद्राक्ष क्या महिमा गाए। जितनी भी महिमा गाए उतनी कम है। प्रयत्न करे कि एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करे। मगर आज मार्केटिंग का जमाना है, यहां से कोई भी बात रुद्राक्ष की बिक्री की नहीं हो रही है। पहले खुलासा कर दूं, शुद्ध सात्विक रुद्राक्ष का प्रचार और प्रसार हो रहा है। भगवान शिव को माध्यम बनाकर मेरा नॉन कमर्शियल जॉब है ये।
कहीं पर भी आपको व्यापार नहीं दिखाई देगा, या व्यापार करना भी नहीं है। और बाबा को प्रार्थना करता हूं कि व्यापार करवाना भी नहीं है। प्रयत्न करके भी एक अपने गले में रुद्राक्ष धारण कर ले। मगर रुद्राक्ष के बारे में 1 से 14 मुख होते हैं, 4 वर्ण, श्वेत, पित्त, रक्त और श्याम, सफेद, पीला, लाल और काला। 14 मुख। मुख के हिसाब से रुद्राक्ष के अलग अलग धर्म और गुणधर्म हैं। प्रयत्न पूर्वक रुद्राक्ष धारण करें। एक मुखी रुद्राक्ष सर्वोत्तम साक्षात भगवान शिव का स्वरूप। भगवान शिव की कृपा होगी तो मिल जाएगा। मिथ्या प्रयास न करे, यथाशक्ति प्रयास करे। जब तक महादेव की कृपा नहीं होगी तब तक वो नहीं मिलेगा। रुद्राक्ष को शुद्ध और सिद्ध धारण करें। शुद्ध रखे, अनुष्ठान पूर्वक सिद्ध करें और धारण करें। 108 मनिया की रुद्राक्ष माला धारण करें और उनसे जप भी कर सकते हैं। 27 नक्षत्र हमारे, उनके 4 चरण, 108 यानी समस्त ब्रह्मांड को छूने का एक भाव। 108 की माला पहना हुआ व्यक्ति रुद्र समान होता है। मगर जात जात के अलग अलग के रुद्राक्ष है। तो हे महाराज जी, सर्वोत्तम क्या है? ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है जो हमें सदा सर्वदा धारण करना चाहिए? तब सूत जी कहते हैं कि यदि आप संपन्न हैं, भगवान शिव ने आपके ऊपर अनुग्रह करके संपत्ति का वरदान दिया है, तो प्रयत्न पूर्वक 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कीजिए। 1 से 14 मुखी अर्थात साक्षात भगवान शिव का स्वरूप। प्रत्येक व्यक्ति को 2 संकल्प करना चाहिए कि जीवन में एक बार मैं कैलाश जाऊंगा और दूसरा कि मैं 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करूंगा। हमारा काम है संकल्प करने का, पूरा करवाना उसका काम है। तो प्रयत्न पूर्वक 1 से 14 मुखी की माला आप अवश्य धारण करें। उनसे आपका एक कवच बनेगा। भगवान शिव सदैव आपके साथ रहेंगे, आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे, नाना प्रकार की वितंबड़ाओं से आपको मुक्त कराएंगे। कोई बोलते कि बाबा रुद्राक्ष कैसे धारण करना, कोई बोले हमारी ये राशि है तो ऐसे धारण करना। रुद्राक्ष धारण करने के लिए कोई राशि बाशि की जरूरत नहीं है, जो भी मिले उसे धारण कर लो। 1 से लेकर 11,000, 1100 जितना भी आप मिल जाए उतना धारण कर लो। जितना ज्यादा रुद्राक्ष धारण करते उतना ज्यादा फायदा मिलता है। ये स्पर्श से, टच से इफेक्ट करने वाली वनस्पति है। इलियोकार्पस जेनिटस रॉक्सब इसका साइंटिफिक नाम है। अद्भुत इस संसार में हीलिंग करने वाला कोई पदार्थ है तो रुद्राक्ष पदार्थ है। मगर साक्षात भगवान शिव का पदार्थ है ये। आइए तो कौन सी राशि को कौन सा धारण करना चाहिए ये थोड़ा 1 मिनट में बता दूं। जो मेष राशि के जातक है उनको 3 मुखी धारण करना चाहिए, मगर यहां मिलता नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूं। छोड़ो, नहीं बताना है। कोई भी रुद्राक्ष मिले आप धारण कर लो। और जब तक आपके अंदर पात्रता नहीं होगी, भगवान शिव की कृपा नहीं होगी, आपके जीवन में रुद्राक्ष आएगा भी नहीं। अब भगवान को प्रार्थना करो कि अद्भुत रुद्राक्ष हमारे जीवन में आ जाए ताकि साक्षात शिव की अनुभूति हो। श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः। शिवगण शरण सरोज रज, निज मन हृदय सुधारि। बरनहु पशुपति सुगम जस, जो पावत फल चाहि। मंद बुद्धि तनु जान के, सुमिरो शिव कुमार। धन बल बुद्धि देहु मोहि,
हरहु कलेश विकार। जय रुद्राक्ष ज्ञान गुण सागर, जय रुद्राक्ष ज्ञान गुण सागर। रुद्राक्ष को भगवान शिव मानते हुए आइए उनकी वंदना करते हैं कि हे रुद्राक्षेश्वर महादेव, आप हमारे परिवार में आइए। ज्ञान गुण सागर, जय समर्थ तिहु लोक उजागर, जय समर्थ तिहु लोक उजागर। शिव रूप अतुलित बल धामा, शिव रूप अतुलित बलधामा। शंकर पुत्र हर दुख नाना, शंकर पुत्र हर दुख नाना। महादेव मानस अवढंगी, महादेव मानस सुख संपत्ति सुमति के संगी, सुख संपत्ति सुमति के संगी। सुंदर नयन सकल सुखदायक, सुंदर नयन सकल सुखकारी। अजस अलस अघ दुख निवारक, अजस अलस दुख विहारी। हर सुमिरत जो अंग ही धरही, हर सुमिरत जो अंग ही धरही। ऐसा ये भगवान रुद्राक्ष महादेव ये रुद्राक्ष चालीसा का पाठ में कर रहा था। भगवान शिव की कृपा से रुद्राक्ष चालीसा का शिव ने रचना कराई है। मीठी मीठी भाषा से भगवान शिव के चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ रुद्राक्ष के बारे में कहना भी चाहता हूँ कि मैं मेरी वाणी को विशुद्ध करूँ। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आपको प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर या तो लो ब्लड प्रेशर, आप बड़े कंठे की माला सदा सर्वदा अपने गले में पहन कर रखो। मेरा भगवान शिव में विश्वास है, वो रुद्राक्ष आपको तत्काल प्रभाव देगा। अनेक प्रकार के रोगों के अधीन, नम्रोलॉजी के अधीन, एस्ट्रोलॉजिकल, साइंटिफिक, अपने अंग और उपांग की क्षति के अधीन नाना प्रकार से आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। शर्त है कि रुद्राक्ष शुद्ध होना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भव्य भगवान भोलानाथ के दरबार में जगत गुरु श्री श्री आपकी पधरामणी हुई।
मैं आपको साष्टांग वंदन करते हुए नमस्कार करता हूं। आपके आने से मोदानी परिवार का ये जो उत्सव है, बस अब कुछ करना बाकी नहीं रहा है। बस आपकी हाजिरी लग गई, स्वयं ठाकुर जी आ गए, साक्षात भोलानाथ आ गए और स्वयं ने इस कार्यक्रम को स्वीकृत किया। ऐसी मुझे आज अनुभूति लगती है। मैं व्यक्तिगत अपने परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में वंदन करता हूं। भगवान शिव की गाथा हम कौन करने वाला? महापुरुषों की जब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी, गुरुजनों की कृपा नहीं होगी, गुणी जनों की कृपा नहीं होगी, तब तक हमारे मुंह से शब्द कैसे निकल पाएंगे? वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से श्री गुरु महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, अनंत कोटि धोख लगाते हुए आपकी सादर वंदन करते हैं। सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। भगवान शिव अवधूत और अवधरदानी, अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवम अखिलम तथापि स्मरतॄणाम वरद परमं मंगलमसि। हे भगवान शिव, आप कैसे हैं? अमंगल है, अमंगल्यम शीलम। सर्पों की माला बनाते हैं, मुंडों की माला बनाते हैं, गज चर्म को धारण करते हैं, बभूत को अपने अंगों पे लगाते हैं, भस्म को अपने शरीर के ऊपर लेपन करते हैं। ऐसे अमंगल दिखने वाले हैं भगवान भोलानाथ। अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवम अखिलम तथापि स्मरतॄणाम वरद परमं मंगलमसि। मगर हे महादेव, हे भोलानाथ, हे इष्ट और आराध्य, आप दिखने में भले ही अमंगल हो, मगर आप जब वरदान देने के लिए बैठ जाते हो तब वरद परमं मंगलमसि। आपका वरदान परम मंगलकारी होता है। जिसको आपका वरदान मिल गया उसका मंगल मंगल हो जाता है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से बड़ा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम लोग सोचते हैं कि ये पूरा हम करते हैं। हम सो जाते हैं, सुबह हमको जगाता कौन है? प्रत्येक को भगवान शिव साक्षात श्री हरि जगाते हैं। उठ जा और जगत और जगदीश की सेवा में लग जा। मगर हम मानते हैं कि हमने अलार्म लगाया इसलिए जाग गए। ना, ठाकुर स्वयं आके हमको जगाते हैं। वरना एक छोटा सा कंप्यूटर 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क वाला, उसको शुरू करने में लिए 5 मिनट लगता है अपलोड होने के लिए। तुरंत आपको बटन दबाओगे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा। मगर ये हजारों टेराबाइट अपने आप इनबिल्ट, ऐसा इस मानवीय देह, पवित्र देह, जैसे जाग गए, घंटी बजी, फोन कान पे ले गए, किसकी आवाज है आप पहचान जाओगे। ऑन द स्पॉट आपका पूरा डेटा अपलोड कर देता है।
जैसे आप जाग गए, फुल्ली लोडेड हो जाते हो। ये कौन कराता है? सिवाय भगवान की कृपा के सिवा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। इस संसार में जो भी क्रिया हो रही है वो सब भगवान की कृपा से हो रहा है। हम तो मात्र निमित्त है, जरिया है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। संत की कृपा हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। मोक्ष खटवांगम परशुरजनम भस्म फणिनम कपालम चेति यत् तव वरद तंत्रोपकरणम। भोले बाबा की सामग्री का वर्णन है कि बोले उसके बाद तो कुछ नहीं है। वृद्ध बैल है, नंदी के ऊपर भोले बाबा सवारी करते हैं। महोक्ष खटवांगम परशुरजनम भस्म फणिनम। फर्शी रखते बाबा, फणिधर रखते, सर्प रखते हैं। खटवांग खाटले के पाया के आकार की हड्डियों की खोपड़ी जैसा शस्त्र। ऐसे संसाधनों में और स्मशान में रहने वाला वैभवहीन अगुण, भला उनके पास जाने से क्या फायदा, हमको क्या मिलेगा? उनके पास तो कुछ है नहीं। मगर कदम में पाख आरब के, कदम में पाख आरब के सर झुकते शहंशाही। सिदक दिल से करो खिदमत उन असली अमीरों की। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा का भंडार, एक दृष्टि भी हमारे ऊपर गिर जाए तो भी हमारा कल्याण हो जाए। अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं मगर अपने भक्तों को अपार वैभव प्रदम, अपने भक्तों को लखलूट साधन और संपत्ति भगवान भोले बाबा ने दे रखा है। वरना हमारी क्या लायकात? हम जो गाड़ियां, विमान, एरोप्लेन में घूमते हैं, क्या हमारी लायकात है क्या? अहेतुक कृपा करने वाले, अकारण कृपा करने वाले, हमारी पात्रता से भी अधिक हमको देने वाले ऐसे संत और भगवंत, बस उनकी कृपा, उनका कृपा प्रसाद हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। आज स्वर्गीय श्री सत्यनारायण मोदानी जी द्वारा संकल्पित शिव महोत्सव के पंचम दिन के ऊपर श्री सद्गुरुदेव ने आकर पूरे मोदानी परिवार को कृतज्ञ किया है। और मुझ जैसे बालक को आशीर्वाद की कृपा वर्षा बरसा कर आपने गदगदित और भाव विभोर कर दिया। गुरु जी, आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ।
और मोदानी परिवार को ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि आपने ऐसा भव्य भगीरथ मनोरथ अपने पिता की स्मृति में संपन्न किया। अब मैं गुरु जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, अपना आशीर्वाद हम बालकों को प्रदान करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्थित श्री भगवत चरणारविंद मकरंद सेवन परायण समस्त परम भावुक भक्त महानुभाव एवं भक्तिमती माताएं, भगवान शंकर निश्चय ही परम कृपा के धाम है। अभी जो आप कथा श्रवण कर रहे थे भगवान शंकर के संबंध में भी, और करने वाले भी बड़े सुंदर हैं, उनका नाम ही बटुक है। हमारे यहाँ बतलाया है कि बटु रसऊ पटुह, बटुक जो होते हैं बड़े कुशल होते हैं। ये नाम ही इतना सुंदर है। वर्णे न गौर है जटावीर ब्रह्मचारी, वैसा 16 वर्ष देसी है, कंबु कंठ है, आयत ललाट है, सुबाहुर विशाल लोचनश्चासीत। तो ये महिमा है। और फिर एक विलक्षण बात है कि मोदानी परिवार के द्वारा ये सारा आयोजन हो रहा है। और मोद का अर्थ होता है आनंद। मोद कहते हैं, प्रमोद कहते हैं आनंद को। और ऐसे मोदानी परिवार अपने स्वर्गीय पिताश्री के भावना के संकल्पानुसार ये विराट आयोजन किया। और श्रावण का ये परम पवित्र मास भगवान युगल किशोर राधा माधव जब झूला में विराज करके वृंदारण्य की पावन धरा पर दिव्य कुंज निकुंजों के मध्य में, और सहचरी गण उनको झुला रही हैं, और इतनी अनुपम शोभा है। मंद मंद वर्षा हो रही है। हमारे आचार्य प्रवर श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने कामना की है कि भीजत कब देखूं इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चूनरी मोहन को उपरैना, युगल किशोर कुंज तर ठाड़े जतन कियो कछु मैना, उमड़ी घटा चहूँ दिश श्री भट जुरी आई जल सैना। और ये भावना की। और भीजत कुंजन ते दो आवत, दोनों युगल प्रिया प्रीतम सहचरी गणों से परिवेष्टित होकर के पधार करके और झूला झूल रहे हैं। तो ऐसा ये श्रावण मास, और इसी श्रावण मास में भगवान श्री शंकर का दिव्य रुद्राभिषेक का जो कार्यक्रम चल रहा है सर्वत्र, भारत के प्रत्येक क्षेत्रों में, प्रत्येक प्रांतों में। और ये किशनगढ़ की परम रमणीय अवनी, और यहाँ पर मोदानी परिवार के द्वारा इतना विराट स्वरूप भगवान शिव के दर्शन हो रहे हैं। ये तो उनकी निश्चित ही कृपा है, और कृपा प्रसाद के फलस्वरूप ही ये यहाँ का महनीय आनंद आज हम प्रत्यक्ष दर्शन से अत्यंत आह्लादित हैं। हमारे सीमित शब्दकोश में कोई भी शब्द राशि नहीं है जो अपने भावों को हम प्रकट कर सकें। इन्हीं वचनों के साथ हम अपने भावों को विराम देते हैं। गणेश जी पधारेंगे। भगवती माता के यहाँ भगवान गणेश का प्रादुर्भाव होगा। भगवान शिव और पार्वती का सुमधुर संसार।
सी। षडानन का जन्म हुआ। आहा, षडानन इतना कुशल युद्ध विद्या का पारंगत बना। सुंदर कार्तिकेय ऐसा नाम दिया गया। देवगण आए, देवगणों ने उसको सेनाध्यक्ष बनाया। देवताओं की सेना के श्री कार्तिकेय अध्यक्ष बने, नायक बने। सदा सर्वदा देवताओं के साथ कार्तिकेय महाराज रहने लगे। भगवान भोलानाथ समाधि में लीन। यहाँ माँ पार्वती अकेली है कैलाश के ऊपर। जय हो। एक बार भगवती पार्वती अपनी सहेली जया और विजया के साथ स्नान कर रही थी स्नानशाला में। भगवान शिव का प्रवेश हुआ। भगवती लज्जित हुई। तब जया और विजया ने कहा कि माता, भगवान शिव के तो बहुत सारे गण हैं, भूत टोले रखते हैं बाबा। कार्तिकेय के पास तो देवताओं की सेना है पूरी, वो दोनों तो मस्त है। मगर माता रानी आप अकेली, आपका कोई आज्ञांकित सेवक भी नहीं है।